हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब चलिए आज का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजा विंग को उसका साइन किया डॉक्यूमेंट दिखाकर कहता है कि वो अब लंजा का हमेशा के लिए होर बनकर रहेगा, जिस पर अपनी मॉम की खातिर विंग मान जाता है। और लंजा के दोबारा लव मेकिंग के लिए विंग को फोर्स करने पर विंग लंजा को मॉन्स्टर और बीस्ट कहता है, जिस पर विंग के हार्श शब्दों को सुनकर लंजा विंग को थप्पड़ मारकर उसे फोर्स करता है, जहां अगले दिन विंग अपने दोनों हाथों की कलाई को काट लेता है, जिसे देख पेन में लंजा विंग को अपने सीने से लगाकर कहता है कि वो विंग को मरने नहीं दे सकता। वहीं दूसरी जगह मिसेस लैन के ऑफिस में उनकी पीए आकर मिसेस लैन को इन्फॉर्म करती है कि उनके जासूस ने बताया कि मिसेस लैन का बेटा मतलब लैन वांगजी हॉस्पिटल गया था, जिसे सुनकर मिसेस लैन पूछती है कि लंजा हॉस्पिटल में क्यों गया, क्या वो फाइनली मर गया? अगर ऐसा हुआ तो मिसेस लैन को उसके खून से अपने हाथ नहीं रंगने पड़ेंगे, जिस पर वो पीए इन्फॉर्मेशन देती है कि लैन वांगजी हॉस्पिटल एक लड़के को लेकर गया था, जिसे उन्होंने जोर जबरदस्ती अपने साथ रखा है और उस लड़के पर खुद को फोर्स भी किया है। अपने पीए की बात सुनते ही मिसेस लैन को अपने अतीत की बातें याद आने लगती है और वो मन में बड़बड़ाती है कि जैसा पिता था वैसा ही बेटा निकला। जिसके बाद मिसेस लैन अपने पीए को उस लड़के की पूरी इन्फॉर्मेशन निकालने को कहती है कि शायद वो लड़का उनके काम आ सकता है, जिस पर ओके कहकर वो पीए केबिन से बाहर चली जाती है और मिसेस लैन मन में बड़बड़ाती है, जो कुछ भी तुम्हारे डैड ने मेरे साथ किया उसका बदला मैं तुमसे लूंगी और अपने डैड की गुनाह की सजा तुम पाओगे। और ये कहकर मिसेस लैन स्माइल करती है। वहीं विंग अपनी आंखें खोलता है तो खुद को उसी सेम कमरे में पाता है जिसमें वो लंजा के घर रह रहा था और उसे अपने हाथों पर बैंडेज भी किया हुआ मिलता है। और वो सोचता है कि वो जिंदा कैसे है। वो तो मरना चाहता है क्योंकि मर जाना उस मॉन्स्टर के साथ रहने से बेहतर है, पर किसने उसके मरने का प्लान फेल किया है? जिसे सोचते हुए विंग चिल्लाते हुए कहता है कि किसने उसे बचाया? मैंने। ये कहते हुए लंजा रूम में एंटर करता है, जिसे देख विंग चिल्लाकर गुस्से में पूछता है कि उसने विंग को क्यों बचाया। वो मरना चाहता था तो क्यों लंजा ने उसे बचाकर उसकी लाइफ दोबारा खराब कर दी? लंजा तो ऑलरेडी उसकी वर्जिनिटी, उसकी लाइफ उससे छीन चुका है, तो अब वो उससे खुद को मार डालने का हक भी क्यों छीन रहा है? वहीं विंग की बातों को सुनकर लंजा डिसअपॉइंटेड लुक के साथ लो टोन में पूछता है कि क्या विंग के लिए उसका मर जाना लंजा के साथ उसका होर बन के रहने से ज्यादा बेटर लगता है? जिस पर विंग फौरन कहता है कि हाँ, वो लंजा के साथ रहने से बेहतर मर जाना पसंद करेगा, क्योंकि लंजा को देखकर उसे डिस्गस्ट फील होता है और लंजा एक मॉन्स्टर है जो किसी का प्यार डिजर्व नहीं करता। लेकिन अपनी बात पूरी करके विंग नोटिस करता है कि उसकी बातों से लंजा बहुत हर्ट था और वो लंजा को हर्ट देखकर सोचता है कि आखिर क्यों उसके शब्द लंजा को दुख पहुंचा रहे हैं। तभी लंजा काम टोन में कहता है, मैं समझ गया, पर शायद मुझे लगता है कि तुम ये बात अपने दोस्त के सामने छुपाना चाहोगे कि तुम मरना चाहते हो, और अब जब तक मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। ये कहकर लंजा उस कमरे से बाहर चला जाता है और विंग सोचता रह जाता है कि लंजा का मेरे दोस्त कहने से क्या मतलब था। कि तभी रूम का डोर दोबारा ओपन होता है और विंग बिना दरवाजे की तरफ देखे ही चिल्लाता है कि अब तुम्हें क्या चाहिए, पर तभी उसे अपना नाम सुनाई देता है, विंग। जिसे सुनते ही विंग पलटकर उस आवाज के डायरेक्शन में देखता है और जो इंसान वहां खड़ा था उसे देखते ही विंग के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। जियांग। जियांग को अपने सामने खड़ा देखते ही विंग की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और जियांग भागकर विंग को गले लगा लेता है, जिसके बाद दोनों दोस्त एक दूसरे के गले लगे ही रोते रहते हैं। दूसरी तरफ लिविंग रूम में लंजा के कानों में विंग के कहे शब्द गूंज रहे थे, जिन्हें सोचते हुए लंजा अपने आप से मन में कहता है कि विंग के शब्द उसे कितनी तकलीफ पहुंचाते हैं, कि विंग के लिए मरना लंजा के साथ रहने से ज्यादा बेटर है। लंजा जानता है कि विंग हर्ट है, इसलिए उसने विंग को उसके दोस्त से मिलवाने का डिसाइड किया जब वो हॉस्पिटल से उसे घर लेकर आया। और लंजा आगे सोचता है कि लकीली विंग की चोट ज्यादा गहरी नहीं थी, वरना पता नहीं लंजा क्या करता। पर सॉरी विंग, मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता
और तुम तब तक मुझसे बिलोंग करोगे जब तक मैं तुम में अपना इंटरेस्ट नहीं खो देता। लंजा अपने ही ख्यालों में था कि तभी हाउशवान लंजा का नाम लेकर उसकी अटेंशन अपनी तरफ करता है, जिस पर लंजा हाउशवान की तरफ देखकर पूछता है कि क्या बात है भाई, जिस पर हाउशवान माफी मांगते हुए लंजा से उसको मारने के लिए माफ करने को कहता है, जिसे सुनकर लंजा स्माइल के साथ कहता है कि कोई बात नहीं, वो समझता है। जिसके बाद हाउशवान लंजा को उसके साथ रात में ड्रिंक करने के लिए पूछता है, पर लंजा मना करते हुए सोचता है कि पता नहीं क्यों पर उसे विंग की बातों से बहुत हर्ट फील हो रहा है। तभी अचानक लंजा के सिर में एक शार्प पेन होता है और वो फौरन बेहोश हो जाता है, जहां बेहोश होने से पहले उसे बस हाउशवान की आवाज सुनाई दी थी, जो उसे उसी का नाम लेकर पुकार रहा था। वहीं विंग के रूम में जियांग विंग से रोते हुए माफी मांग रहा था कि ये सब उसकी गलती है जो कुछ विंग के साथ हुआ, जिस पर विंग कहता है कि ये किसी की भी गलती नहीं है और उसने जियांग को बहुत मिस किया। और इससे पहले कि वो दोनों आगे कोई बात कहते, उन्हें लिविंग रूम से हाउशवान के चीखने की आवाजें आने लगती है। तो जियांग हैरानी से पूछता है कि बाहर क्या हो रहा है, जिस पर कंफ्यूज्ड लुक के साथ दोनों जब लिविंग रूम में आते हैं तो लंजा को जमीन पर बेहोश पड़ा देखते हैं, जिसे हाउशवान होश में लाने की कोशिश कर रहा था। तो जियांग आगे बढ़कर हाउशवान से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है, जहां जियांग को देखते ही हाउशवान पागलों की तरह चिल्लाते हुए कहता है लंजा की मेडिसिन्स, उसे उसकी दवाइयाँ चाहिए अभी। जिसे कहकर हाउशवान लंजा को अपने पीठ पर कैरी करके उसे उसके रूम में ले जाते हुए जियांग से कहता है कि उन्हें फौरन लंजा की मेडिसिन ढूंढनी होगी, जहां विंग और जियांग दोनों ही हाउशवान को लंजा के रूम तक फॉलो करते हैं और रूम में पहुंचकर हाउशवान लंजा को बेड पर लिटा देता है और मेडिसिन कैसी दिखती है ये विंग और जियांग को बताकर उन्हें उस मेडिसिन को ढूंढने के लिए कहता है। जिसके बाद वो तीनों ही लंजा की मेडिसिन पूरे कमरे में ढूंढने लगते हैं, जहां विंग को लंजा के बाथरूम कैबिनेट में वो सेम तरह की दवाई मिलती है जैसा हाउशवान ने कहा था। पर विंग वो मेडिसिन अपने हाथ में पकड़े हुए सोचता है कि उस बास्टर्ड लंजा ने उसकी लाइफ खराब कर दी है, तो वो उसकी लाइफ क्यों बचाए, वो मरना ही डिजर्व करता है या शायद मरने से भी ज्यादा कुछ बुरा। और अगर वो मर गया तो विंग उसका स्लट भी नहीं रहेगा। पर अगले ही पल विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सोचता है लेकिन क्या वो ऐसा कर सकता है, क्या वो लंजा को मार सकता है। वो बेशक मरना डिजर्व करता है पर विंग कातिल नहीं है, वो किसी को नहीं मार सकता। और ये सोचते ही विंग मेडिसिन लाकर हाउशवान को दे देता है, जिस पर हैरानी से जियांग विंग को देखते हुए पूछता है कि क्या उसे ही मेडिसिन मिली है, जिस पर विंग बस हाँ में अपना सिर हिला देता है। फिर हाउशवान के मेडिसिन देने के थोड़ी देर बाद ही लंजा खांसते हुए अपनी आंखें खोलता है और उसकी हालत ऐसी थी मानो वो पानी में डूब रहा था, जिसे देख विंग कंफ्यूज होते हुए सोचता है कि जब वो विंग के रूम से बाहर आया था तो बिल्कुल ठीक था, पर अब लंजा की हालत कितनी खराब है, वो पूरा पीला पड़ा हुआ है, जरूर उसके साथ कोई प्रॉब्लम है, पर उससे विंग का क्या लेना देना। ये सोचते हुए विंग अपनी आंखें लंजा की तरफ से फेर लेता है। वहीं जियांग हाउशवान की कार से बाहर निकलते हुए हाउशवान को उसे विंग से मिलवाने के लिए थैंक यू कहता है, जिस पर हाउशवान जियांग से कहता है कि वो खुश है कि जियांग अपने दोस्त से मिल पाया। जिसके बाद जियांग बाय कहकर अपने घर की तरफ चला जाता है, जिसे खुद से दूर जाता देख हाउशवान को अपने दिल में दर्द फील होता है, लेकिन वो अपनी कार को ड्राइव करके वहां से चला जाता है और सोचता है कि उसे लगा था कि आज वो लंजा को खो देगा, पर लकीली वो टाइम से लंजा को मेडिसिन दे पाया। लेकिन हाउशवान समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो क्या बात है जो लंजा उस लड़के विंग से इतना लगाव रखता है, और क्या ये वही बात हो सकती है जो हाउशवान सोच रहा है, पर ऐसा लंजा के साथ होना पॉसिबल नहीं है। ये सोचते हुए हाउशवान अपने घर पहुंचता है, जहां उसे अपने घर के बाहर चैन खड़ी मिलती है, जिससे हाउशवान अपनी कार से उतरकर पूछता है कि वो उसके घर के बाहर क्या कर रही है, जहां हाउशवान के सवाल पर चैन अपना सवाल करती है कि आजकल लंजा किसके साथ अपनी रातें बिता रहा है, जिसकी वजह से वो अब डेविल्स क्लब भी नहीं आता। चैन की बात पर उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए हाउशवान सोचता है कि ये स्लट खुद को समझती क्या है, मुझसे ऐसे सवाल पूछ रही है मानो ये लंजा की वाइफ हो। और ये सोचते हुए हाउशवान कहता है कि वो उसे कुछ क्यों बताए। तो चैन कहती है कि अगर हाउशवान ने उसे नहीं बताया तो वो हाउशवान की मॉम को जाकर बता देगी कि हाउशवान एक प्रोस्टिट्यूट के साथ इन्वॉल्व है।
चैन की धमकी सुनते ही हाउसवान को गुस्सा आ जाता है कि चैन की इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि वो अब धमकी दे रही है, पर इसमें चैन की गलती नहीं बल्कि यूबिन की है, जिसने बातों ही बातों में चैन को उसकी वीकनेस बता दी थी। दरअसल हाउसवान की मॉम हमेशा से चाहती आई है कि हाउसवान उसकी मॉम की बेस्ट फ्रेंड की बेटी से शादी कर ले, और अगर हाउसवान की मॉम को पता लग गया कि वो जियांग से प्यार करता है तो उसकी मॉम उसे नहीं छोड़ेगी। तभी हाउसवान को खामोश देख चैन दोबारा पूछती है कि हाउसवान उसे जवाब दे, जिस पर हाउसवान हेल्पलेसली चैन को बता देता है कि लंजा अब विंग के साथ है, जिसे लास्ट टाइम लंजा अपने साथ ले गया था। जिसे सुनते ही चैन हैरानी से क्या कहती है और अपनी मुट्ठी गुस्से से बंद कर लेती है। दूसरी तरफ लंजा विंग के रूम में बैठा सोच रहा था कि ये लाइफ कितनी अजीब है। कल वो ऑलमोस्ट मरने ही वाला था, और औसम बात ये है कि जिस इंसान को उसकी दवाई मिली वो विंग था। ये बात ही लंजा को खुशी दे रही थी कि उसे विंग ने बचाया, पर वो समझ नहीं पा रहा था कि वो इस बात से इतना खुश क्यों हो रहा है कि विंग ने उसे बचाया। लेकिन लंजा इस फीलिंग को ना ही तो एक्सप्लेन कर पा रहा था और ना ही इस खुशी को फील करने से खुद को रोकना चाहता था। तुम बहुत ब्यूटीफुल दिखते हो, लंजा विंग की तारीफ करता है जैसे ही विंग बाथरूम से बाहर आता है, जहां अपनी तारीफ लंजा से सुनकर अपनी बोहें सिकोड़े विंग पूछता है कि लंजा को क्या चाहिए, और ये पूछते हुए विंग मिरर के सामने बैठ जाता है। तो लंजा कहता है कि अब जब विंग उसी के साथ रहने वाला है और उसने लंजा की जान भी बचाई है, तो इसलिए लंजा खुश होकर कुछ कपड़े और ब्यूटी प्रोडक्ट्स विंग के लिए लेकर आया है। और ये बात स्माइल के साथ कहते हुए लंजा सामान की तरफ इशारा करता है, जिसके फेस पर स्माइल देखकर विंग अपनी आईज रोल करते हुए कहता है कि उसे बार बार विंग को ये याद दिलाने की जरूरत नहीं कि वो अब लंजा के साथ रहने वाला है, और लंजा को ज्यादा खुश होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि विंग ने उसे इसलिए नहीं बचाया कि लंजा एक लंबी लाइफ जी सके, बल्कि इसलिए बचाया ताकि वो एक बुरी मौत मर सके। जिसे सुनते ही लंजा के फेस से स्माइल गायब हो जाती है, और वो विंग से कहता है कि उसका ऐसा कहना जरूरी था क्या, वो तो बस उसके लिए कुछ सामान ही तो लाया है। जिन्हें देखकर विंग कहता है कि उसे लंजा से कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि लंजा का लाया सामान भी उसी की तरह हॉरिबल है और लंजा एक इविल पर्सन है। जिसे सुनते ही लंजा को गुस्सा आ जाता है और वो विंग को फोर्सफुली मिरर के सामने से उठाकर अपनी तरफ करके कहता है कि वो इविल पर्सन नहीं है, और ये कहकर लंजा विंग को बेड पर पुश कर देता है, जिस प्रोसेस में विंग की बॉडी के ऊपर से उसका टॉवल गिर जाता है और वो लंजा के सामने पूरा नेकेड हो जाता है। जिसे देख लंजा खुद को टर्न ऑन फील करता है, जहां विंग लंजा की आंखों में लस्ट देखकर कहता है कि वो अभी भी रिकवर कर रहा है, तो क्या लंजा को उस पर तरस नहीं आता। जिसे सुनकर विंग के करीब आते हुए लंजा कहता है कि ये सब विंग ने ही शुरू किया है, तो उसे वो सब स्टार्ट ही नहीं करना चाहिए था जिसे वो खत्म ही ना कर सके। जिसके बाद लंजा विंग को प्रोटेस्ट करने का ज्यादा मौका ना देते हुए उसके साथ फुल पैशन के साथ लव मेकिंग करता है, जहां पहले तो विंग को अच्छा नहीं लगता, पर जैसे जैसे लंजा अपनी एक्टिविटी को डीप और स्पीड अप कर रहा था, विंग लंजा के टच के लिए ग्रीडी होता जा रहा था, क्योंकि इस बार वो भी इस लव मेकिंग को एंजॉय कर रहा था। पर फिर भी वो लगातार लंजा को अपनी कांपती आवाज में मौन करते हुए बीस्ट, बास्टर्ड, मॉन्स्टर कहे जा रहा था, जिन्हें सुनकर लंजा विंग को हार्ड से हार्डर और हार्डर से हार्डेस्ट हिट किए जा रहा था। वहीं अपने लॉन्ग लव मेकिंग सेशन के बाद लंजा बेड पर विंग के पास ही लेट जाता है, जहां दोनों ही गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। और जब लंजा अपने पास लेटे विंग की तरफ देखता है तो वो ऑलरेडी सो चुका था और बहुत ही थका हुआ दिख रहा था, पर इसके बावजूद विंग की ब्यूटी में कोई भी कमी नहीं आई थी। जिसे लंजा आराम से अपनी बाहों में भरकर विंग की बॉडी को ब्लैंकेट से कवर कर देता है, फिर उसके फोरहेड पर किस करके विंग की स्लीपी बॉडी को हग कर लेता है, जहां विंग के इतने करीब होने की वजह से लंजा अपने ही दिल की तेज धड़कनों को साफ सुन पा रहा था। ये मेरे साथ क्या हो रहा है, इस लड़के ने मेरे साथ क्या कर दिया है, क्यों मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा है। ये सोचते हुए लंजा वहीं विंग को हग किए सो जाता है। अगले दिन विंग की नींद वैक्यूम क्लीनर की आवाज से खुलती है, जहां उसे जगह देख
रूम साफ कर रही मेड विंग को ग्रीट करके पूछती है कि क्या वो ठीक से सो पाए, जिस पर विंग सोचता है कि पता नहीं कैसे पर वो कल रात बिना रोए बहुत पीसफुली सो पाया। लेकिन नो डाउट वो रात उस बीस्ट के साथ थी, जिसे सोचते हुए विंग मेड की ग्रीट का रिस्पॉन्स करके उसे कहता है कि वो ठीक से सोया, और ये कहकर वो वॉशरूम में चला जाता है, जहाँ शावर लेते हुए विंग अपनी मॉम को मिस करता है और सोचता है कि वो लंजा से नफरत करता है और हमेशा करेगा, और काश वो घर वापस जा सकता, फिर चाहे उसे कहीं भी क्यों ना रहना पड़े पर वो अपनी मॉम के साथ होगा। काश उसे फिर से अपनी लाइफ में दोबारा मुस्कुराने की कोई वजह मिल पाए और वो पहले की तरह जी पाए। ये सब सोचकर विंग रोता रहता है, जिसके बाद नहाकर जब तक विंग बाहर आता है मेड रूम साफ करके जा चुकी थी। फिर विंग कुछ हल्के कपड़े पहनकर विंडो के पास बैठकर बाहर की ब्यूटी को एडमायर करने लगता है, क्योंकि वो उस रात के बाद से बाहर जा ही नहीं पाया था जिस रात लंजा उसे अपने साथ ले आया था। तो विंडो से बाहर देखते हुए विंग सोचता है कि वो काश फ्रीली बाहर जा पाता, वो उस दिन भाग सकता था, पर पता नहीं क्यों उसने लंजा को बचाने का सोचा। तभी विंग सोचता है कि लंजा को वो मेडिसिन क्यों चाहिए थी, वो तो बीमार नहीं दिखता, पर उन सब से विंग को क्या, लंजा तो तकलीफ ही डिजर्व करता है। ये सोचते हुए विंग उठकर नीचे किचन में जाकर पानी पीता है, जहाँ मेड उसे देखकर ग्रीट करके वहाँ से बाहर चली जाती है, और विंग अपने लिए दूसरा पानी का गिलास भरकर जैसे ही किचन से बाहर आता है उसकी नज़र किचन के साथ वाले रूम पर पड़ती है, जिसका डोर पूरा ब्लैक कलर से पेंट किया हुआ था, जो बाकी कमरों से अलग दिख रहा था, जिसे देख विंग को क्रीपी फील हो रहा था, और वो रूम के अंदर क्या है ये देखने के लिए क्यूरियस होते हुए जैसे ही डोर नॉब को डोर खोलने के लिए पकड़ता है, कोई पूरे फोर्स से विंग को पीछे खींचकर पास के दीवार पर पिन कर देता है, जिसकी वजह से विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसके हाथ से पानी का गिलास गिर जाता है, और बंद आंखों में ही विंग को एक शरारती कॉन्फिडेंट स्माइल दिखती है, और वो खुद पर ही यकीन नहीं कर पाता कि वो बिना देखे ही उस बॉडी की खुशबू और टच को पहचान गया था कि वो लंजा है। कि तभी विंग अपनी कोल्ड लुक के साथ लंजा की तरफ देखता है, पर ये एहसास जो इस वक्त विंग अपने मन में फील कर रहा था वो एहसास उसे वार्म फील करवा रहा था। वहीं विंग के कोल्ड लुक को देखकर लंजा समझ जाता है कि विंग को लंजा का इस तरह उसे छूना विंग को पसंद नहीं आया, इसलिए लंजा विंग को छोड़कर 2 कदम दूर खड़ा हो जाता है और कहता है कि विंग उस रूम में नहीं जा सकता, क्योंकि उस रूम में जो भी है वो विंग देखना नहीं चाहेगा। लंजा की बात सुनते ही विंग सोचने लगता है कि वो क्यों उस कमरे में नहीं जा सकता, उस रूम में ऐसा क्या रखा है, क्या लंजा ने किसी को मारकर अंदर रखा हुआ है। और ये सब सोचते हुए विंग की उस रूम में जाने की क्यूरियोसिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। तभी लंजा पूछता है कि अब विंग का हाथ कैसा है और क्या वो रात को ठीक से सो पाया। तो विंग इस पर कहता है कि लंजा उसके रात और हाथ के बारे में क्यों पूछ रहा है। विंग मानता है कि उसकी बॉडी लंजा को बिलोंग करती है, पर उससे इतना कंसर्न रखने का लंजा को कोई हक नहीं है, क्योंकि विंग बस लंजा का एक प्रोस्टिट्यूट है। क्या ये वो भूल गया है। अपनी बात कहकर विंग लंजा की तरफ पीट करके वहां से जाने लगता है, तो लंजा पूछता है, विंग क्या होगा अगर मैं तुम्हें एक प्रोस्टिट्यूट से ज्यादा अपनी लाइफ में कुछ और चाहता हूँ तो। वहीं लंजा के ऐसा पूछते ही विंग लंजा की तरफ मुड़कर हैरानी से उसे देखने लगता है। तो गाइस, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो अपने कमेंट्स के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा कि अब तक का ये FF स्टोरी आपको कैसा लगा। अभी तक तो आप सबने इस स्टोरी में नफरत, टॉर्चर और जेलसी देखी है, लेकिन अब प्यार भी दिखेगा। तो बस आगे की स्टोरी के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी। और हाँ, अपने लाइक्स वीडियो पर देना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।